नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यश बाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, ठीक होगे और अपनी पढ़ाई में लगे होगे। बच्चों, पूरी मेहनत से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और मैं आप सबकी मदद करूँगी। आज हम अलंकार का टॉपिक पढ़ेंगे और मुझे पता है अलंकार में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन बच्चों आज मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूँ और आपको अच्छी तरह से अलंकार समझा पाऊँ। तो हम अलंकार को स्टार्ट करते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? बच्चों, अलंकार शब्द अलम और कार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है सजाना, सुंदर बनाना और कार का अर्थ है करने वाला। अर्थात ये अलंकार क्या है, कविताओं में सुंदरता ला देता है। जैसे स्त्री को सुंदर बनने के लिए गहनों की जरूरत पड़ती है ना, गहने पहनती है, ऐसे कवि भी अपनी कविताओं से उतना ही प्यार करता है और वो उसको सजाने के लिए अलंकार रूपी गहनों से उसको उसकी शोभा बढ़ाता है, उसको सुंदर बनाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम अलंकार की परिभाषा कहेंगे, शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। बच्चों, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक आचार्य भोज जी ने अलंकारों के तीन रूप माने हैं। तीसरा माना है उभयालंकार। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और आचार्य भोज जी ने के अनुसार उभयालंकार है। वैसे आपको परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ दो ही अलंकार लिखने हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार है। अगर कोई भी एग्जामिनर पूछे कि आचार्य भोज के अनुसार कौन सा अलंकार का रूप बताया गया है, तो आपने तब उभयालंकार लिखना है, वरना आपको अलंकार के सिर्फ दो ही भेद लिखने हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ शब्दों के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के 5 भेद बताए गए। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख भेद हैं वो 5 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। दूसरा है बच्चों अर्थालंकार। जहाँ अर्थों के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत 5 अलंकार आते हैं। इसमें भी बच्चों बहुत सारे अलंकार हैं। अलंकारों की कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे अलंकार है। कवियों ने कविताओं को सजाने के लिए बहुत सारे अलंकारों का निर्माण किया बच्चों। तो लेकिन हम प्रमुख पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो नंबर 1 उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप और भ्रांतिमान और कुछ अन्य भी है अलंकार जो जिनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम अच्छी तरह से डिटेल से और बड़े मन से शब्द अलंकार का पढ़ेंगे, समझेंगे कि शब्द अलंकार क्या है, उसके अंतर्गत कौन से अलंकार आते हैं और क्या उनकी विशेषता है, क्या पहचान है, उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसके अंतर्गत आता है बच्चों पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बहुत ही आसान है, आप ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से समझो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे जहाँ काव्य में किसी किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखना बच्चों, वर्ण की आवृत्ति, उसमें स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी। ज्यादातर व्यंजन की ही आवृत्ति होती है, स्वर की बहुत कम होती है। तो आप ध्यान रखिए, जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आना, ये ठीक है, बार बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। इसके मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगी, तो आपको सारी दुविधा आपकी खत्म हो जाएगी, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सट सुधरही, सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। यहाँ पे पहली लाइन में देखो बच्चों, श की आवर्ती हो रही है, सट सुधरही सतसंगति, बार बार से आ रहा है, स वर्ण की आवर्ती हो रही है, बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार है। इससे नीचे बच्चों देखो, पारस परस, पे की आवर्ती हो रही है, तो नीचे वाली लाइन में भी अनुप्रास अलंकार है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है रघुपति राघव राजा राम। अब आप बताओ इसमें किसकी आवर्ती हो रही है? रे की, बिल्कुल ठीक। फिर तरणी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाई। अब इसमें बताओ किस वर्ण की आवर्ती है? तय की। तय वर्ण की बार बार आवर्ती होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और नेक्स्ट है बच्चों, सुरभीत सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। किसकी आवर्ती है? श की। शु शु बार बार आ रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है।
ये बच्चों समझ आ रहा है आपको? तो थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये अलंकार कोई भी मुश्किल नहीं है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है सास ससुर गुरु सजन सहाई सुत सुंदर सुशील सुखदाई। इसमें भी श की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी श वर्ण बार बार आ रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। बताओ बताओ बच्चों, इसमें किस में है, किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? भय की। तो ये भय की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है कूके लागी कोयले कदबन पे बैठी फेरी। तो कै वर्ण की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है कुलनी में केली में कछरन में कुंजन में क्यारिन में कलिन किलकन है। तो इसमें बार बार कै की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है निपट निरंकुश निठुर निशंकु। इसमें न की बार बार आवृत्ति आ रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। बच्चों मैं इतने एग्जाम्पल आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, और जब आप पेपर में बैठो तो आपको ये देखना भी ना पड़े और एकदम से आपको याद आ जाए कि ये अनुप्रास अलंकार है। इसलिए ये एग्जाम्पल सारे ध्यान से देखो, शायद इन्हीं में से आपके कोई एग्जाम में मिल जाएगा। कल कानन कुंडल में मोर पंखा उर पे वनमाला विराजती है। तो इसमें कै वर्ण की आवृत्ति है, इस कारण इसमें क्या हुआ? वेरी गुड, अनुप्रास अलंकार। नभ पर चमचम चमला चमकी। च की आवृत्ति है बार बार, च बार बार आ रहा है, चम चम चमला चमकी। तो ये कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें भी च की आवृत्ति है बार बार, तो अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है बरसत बारित बूंद, बै की बार बार आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है कोमल कलाप कोकिल कमलीय कूकती थी। कै की बार बार आवृत्ति है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है तजकर तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को। तय बार बार आ रहा है, तो बच्चों देखो इसमें अनुप्रास अलंकार। आपको एक भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनुप्रास अलंकार बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है साध्वी सती हो गई, स की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर। इसमें बै बार बार आ रहा है, पैर की बार बार आवृत्ति हो रही है बै वर्ण की, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार। बच्चों मैं समझती हूँ अब आपको अनुप्रास अलंकार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बच्चों अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं। वे कौन से हैं? नंबर 1 है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास, इनको बहुत ही माइनर सा ही फर्क होता है इसमें, तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से करना है इस पर, ठीक है। छेका अनुप्रास जैसे एक ट्रिक सी बनाई है बच्चों मैंने, आप इस पर ध्यान देना। जैसे हम कहीं किसी अच्छे प्रोग्राम में गए हों, किसी हवन में गए हों, कहीं शादी में आए, हमें छींक आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार तो आ जाती है लेकिन दूसरी बार हम कोशिश करते हैं कि ना आए, मुंह को नाक को ऐसे बंद करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से छेका अनुप्रास में ऐसे याद करो कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, क्या हो, एक बार हो, वहां पर क्या होगा? छेका अनुप्रास। छींक एक बार आने देते हैं, दोबारा हम आने नहीं देते, हम कोशिश करते हैं कि दोबारा हमें छींक ना आए, इसलिए छेका यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होगी, दोबारा नहीं होगी, तो वहां पर क्या होगा? छेका अनुप्रास। जैसे रहीमन रहीला की भली रहीमदास। तो देखो इसमें रहीमन रहीला, ठीक है, एक बार ही आवृत्ति है, एक ही बार, दोबारा नहीं आया, तो ये क्या होगा? छेका अनुप्रास। नेक्स्ट है वर्त्यानुप्रास, जहां एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो। वृत्त में तो बहुत सारे व्यक्ति घूम सकते हैं ना बच्चों, वर्त मतलब गोला, ठीक है, सर्कल। तो हम सर्कल में कोई एक दो आदमी तो घूमेगा नहीं, उनका क्या सर्कल बनेगा? बहुत सारे आदमी होंगे तभी तो सर्कल बनेगा। तो जहां पर एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहां पर क्या होगा? वृत्यानुप्रास। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक मानो कि वृत्त में क्या है, बहुत सारे आदमियों का ही एक वृत्त बनता है, सर्कल बनता है, एक दो आदमी का तो सर्कल बनेगा नहीं। तो जहां पर एक वर्ण से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां पर वर्त्यानुप्रास। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें देखो तय की कितनी बार आवृत्ति है,
तो ये वृत्त में घूम रहे हैं, सभी सर्कल में घूम रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखो कि ये क्या है, वृत्तानुप्रास। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है बच्चों लाटानुप्रास। लाटानुप्रास ध्यान से देखो, जहां पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए। यानी कि बच्चों किसी को हम अगर लाठी दिखा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आ जाए तो पूरा का पूरा वाक्य क्या है, वो सब एकदम से डर जाते हैं ना, पूरा का पूरा वाक्य ही संभल जाता, पूरा आदमी ही डर जाता लठ से। ऐसे होता है ना, किसको लाठी दिखा दिया तो पूरा डर जाएगा, ये नहीं कि वो थोड़ा बहुत डरेगा। ठीक है। और अन्वय का अर्थ होता है बच्चों शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम या सकारात्मक। ठीक है, तो शब्दों का जब हम तर्कपूर्ण प्रयोग करेंगे और वाक्य दो या दो से अधिक बार आएगा तो वो क्या होएगा, लाटानुप्रास। जैसे हमको लिखियो है, एक से ही शब्द है, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लागी। तो इसमें क्या कह रही है वो, जब रत्नाकर जी की कविता है ये, और रत्नाकर जी लिखते हैं कि जब उद्धव गोपियों को समझाने जाते हैं ना, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उद्धव गोपियों को समझाने जाता है कि तुम कृष्ण भगवान की रट छोड़ दो और आप प्रभु भक्ति करो। ठीक है, वो योग की माया की उनको ये सिखाते हैं ना, तो वो कहती है अगर नहीं, कृष्ण ने जो पत्र दिया है ना वो हमारे बारे में लिखा है, नहीं हमको लिखियो है कहाँ, हम क्यों लिखियो है कहाँ। तो ये ऐसे बच्चों देखो, एक वाक्य है पूरा, हमको लिखियो है कहाँ, पूरा वाक्य है, फिर ये दो या दो से अधिक बार आया हुआ है, ध्यान दो, तो ये क्या है हुआ, लाटानुप्रास। इन बच्चों इनको पूरा ध्यान से देखना, इसमें एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आएगा। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास। सुनने में शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, अर्थात श्रुत्यानुप्रास सुनने में अनुप्रास। इसकी परिभाषा से ही देखो, इसके नाम से ही पता, इसकी परिभाषा निकल रही है श्रुत्यानुप्रास, सुनने में अनुप्रास। यानी कि बच्चों सुनने में, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई कोई हमें आवाज देता है तो हमें उसकी स्टार्टिंग की बातें नहीं समझ आती, पीछे वाला वर्ड सुनने में आया है कि इसने कुछ ऐसा सा कहा है, तो ये ऐसा ही मानो कि श्रुत्यानुप्रास सुनने में अनुप्रास है। अनुप्रास की परिभाषा क्या है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार, तो हमें पीछे वाला लास्ट वाला वर्ण जो है वो बार बार आएगा, उसकी आवृत्ति बार बार होएगी सुनने में, तो वो क्या होएगा, श्रुत्यानुप्रास। जैसे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। अब देखो इसकी बार बार तय की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें बच्चों सुनने में हमें पीछे से सुनाई दे रहा है, बार बार तय 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 सुनाई दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें श्रुत्यानुप्रास है। इसको बच्चों बड़े ध्यान से, आप थोड़ी देर मेरे साथ ध्यान से बैठो, ध्यान से समझो, आपको अलंकार में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बच्चों अगर आप थोड़े से टाइम में ये सोचते हो कि अलंकार आ जाएंगे, तो अब तो आपको आ जाएंगे, लेकिन परीक्षा में आप बैठोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और बहुत ही उलझन पैदा करेगा, वो अधूरा ज्ञान। लेकिन अब आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास, अंत में आया हुआ अनुप्रास। जैसे इसके नाम से ही परिभाषा निकल रही है, अंत में आया हुआ अनुप्रास, अर्थात जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो या तुकांत हो। यानी जैसे हम तुकबंदी करते हैं ना, कि लास्ट की लाइनें मैच करती हैं, जैसे कविताओं में या कोई अंताक्षरी में ऐसे करते हैं, वो चीज इसमें है। तो अंत्यानुप्रास अंत में, ठीक है, जैसे नाथ शंभु धनु भज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा, लास्ट में क्या रहा, हारा हारा। तो ऐसे इसमें तुकांत होता है, एक दूसरे से कविता की लाइनें जो है मिलती है, तुकांत शैली इसमें अपनाई जाती है, वो क्या होता है बच्चों, अंत्यानुप्रास। बच्चों अब मैं समझती हूँ अनुप्रास अलंकार में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको समझ ना आए तो इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट है यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों के अर्थ अलग अलग हों तब वहां यमक अलंकार होता है। क्या बताया, जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आए, एक ही शब्द होगा लेकिन दो बार आएगा, लेकिन दोनों के अर्थ जो हैं अलग अलग होंगे। ठीक है, उसको अब आप परिभाषा के अनुसार, उदाहरण के अनुसार देखो कि कैसे। जैसे कहे कवि बेनी बेनी बयान की
चुराई लीनी, रत्ती रत्ती शोभा सब रत्ती के शरीर की। ठीक है। कहे कवि बेनी, बेनी बयान की, बयाल की चुराई लीनी, रत्ती रत्ती शोभा सब रत्ती के शरीर की। यहाँ पर बच्चों बेनी बेनी और रत्ती रत्ती के दो दो अर्थ हैं। जैसे यहाँ बेनी के दो अर्थ हैं, कवि और बालों की चोटी। एक बेनी का अर्थ है तो कवि और दूसरे का बालों की चोटी। और रत्ती रत्ती के भी बच्चों दो अर्थ हैं, एक का है तनिक तनिक यानी कि थोड़ी थोड़ी, और दूसरी का क्या है, कामदेव की पत्नी रति। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दो दो अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। नेक्स्ट है जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर तारे के भी दो मीनिंग है, एक तो उद्धार किया गया और दूसरा है आकाश के तारे। ठीक है, इसलिए तारे के क्या अर्थ है, यहाँ पर दो तारे अलग अलग दे रखे हैं ना, तो दोनों के क्या अर्थ हैं, एक तो उद्धार करना और दूसरा है आकाश के तारे। ठीक है, अब नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर भी घटा, घटा के दो अर्थ हैं, एक है बादलों की घटा और दूसरा का क्या है, घटना यानी कि कम होना। ठीक है, नेक्स्ट है नगन जुड़ाती थी वे, नगन जुड़ाती है। यहाँ पर नगन के भी अर्थ दो हैं, एक है बिना वस्त्रों के और एक नगन हीरा पन्ना जिसको हम अंगूठी में डालते हैं ना, वो। नेक्स्ट है तो परवारो उर्वशी, सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो उर्वशी यानी कि हृदय में बसी, उर हृदय होता है ना, और दूसरा उर्वशी का क्या अर्थ है, स्वर्ग की अप्सरा, और एक उर्वशी का होता है बच्चों आभूषण। ठीक है, तो इसमें भी इसके भी दो मीनिंग है। नेक्स्ट है कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर भी मन का के दो अर्थ हैं, एक मन का मतलब हृदय का और दूसरा मन का क्या है, मोती का। मोती मन का, माला के मोती होते हैं ना, इनको भी मन का बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तीन बेर। ठीक है, इसके ये तीन बेर के भी दो मीनिंग है, ये दो बार आया है, सेम शब्द सेम है लेकिन इसके मीनिंग अलग अलग है। जैसे तीन बेर का तीन बार यानी कि 3 टाइम्स, और नेक्स्ट तीन का क्या है, तीन बेर के फल यानी कि जो बेर होते हैं ना वो तीन फल। तो बच्चों आपको यमक अलंकार अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार, जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष ये होता है बेटा चिपका हुआ, जहां पर एक ही शब्द के साथ उसके बहुत सारे मीनिंग चिपके हों, उसके बहुत सारे मीनिंग निकले, वो क्या होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट के दो अर्थ हैं, एक तो है बच्चों दरवाजा और दूसरा क्या है, कपड़ा। ठीक है, मांगने वाले को देखकर बार बार क्या है, वस्त्र देती है, और मांगने वाले को देखकर बार बार क्या करती है, दरवाजा बंद कर देती है। हमारा कई बार ऐसे होता है ना कि ऐसे लगे कोई ये तो वैसे ही मांग रहा है, इसकी नीड नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, है ना। तो एक का है ये है मांगने वाले को देखकर बार बार जो है वस्त्र देती है, और दूसरे का क्या है, मांगने वाले को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर लेना, वो होता है पट। नेक्स्ट है बच्चों मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी, सूखी कितनी इसकी कलियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। यहाँ पर कलिया क्या है, फूल का अविकसित रूप। जब खिलने से पहले फूल होता है ना, एक कलियों का, एक तो कलियां वे होती हैं और एक होती है बच्चों यौवन से पूर्व की अवस्था यानी कि टीनेज। ठीक है, वो होती है। नेक्स्ट है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। ठीक है, इनको बच्चों बहुत अच्छी तरह से करोगे ना तब आपको समझ आएगा। एक बारे का है जलने पर। ठीक है, इसमें बारे बारे शब्द आया ना, एक बारे का मतलब है जलने पर, छोटा होने पर या, ठीक है, और फिर है बड़ा हो जाने पर या बुझ जाने पर। बारे के कितने मीनिंग है, जलने पर, छोटा होने पर
बड़ा हो जाने पर या फिर बुझ जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, चिरजियो जीरो जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वृष भानुजा, वृष भानुजा का मीनिंग दिए हैं। एक तो दिया बच्चों राधा, राधा को भी वृष भानुजा कहा जाता है, और एक बैल की बहन, ठीक है, और एक हलदर। एक हलदर क्या है, हलदर के भी मीनिंग क्या है, एक तो एक कृषि उपकरण है और एक बलराम को भी बच्चों हलदर बोलते हैं। ठीक है, वृष भानुजा का एक तो राधा है और एक बैल की बहन और हलदर दिया है ना, तो हलदर का भी क्या है, एक तो एक कृषि का उपकरण है जिससे खेती करते हैं हल, और एक क्या है, बलराम को भी हलदर बोलते हैं, कृष्ण के भाई बलराम को भी। नेक्स्ट है बच्चों, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व बिचारी चोर। सुब्रन, सुब्रन शब्द के बच्चों कितने अर्थ हैं, 3। इसमें क्या है, श्लेष में एक शब्द है लेकिन उसके मीनिंग बहुत सारे निकलेंगे, उससे चिपके होते हैं। ठीक है, श्लेष का मतलब होता है चिपका होना सा। तो उसके 3 अर्थ है। सुब्रन के कितने अर्थ है, 3। जैसे अच्छे वर्ण, सुवर्ण यानी कि अच्छे वर्ण, एक होता है अच्छी स्त्री, और एक सुवर्ण का मतलब होता है बच्चों आभूषण, स्वर्ण, सोना। ठीक है, ठीक है, तो इसके बच्चों हो गए 3। नेक्स्ट है बच्चों वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार बच्चों, जहाँ कहने पर किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहें परंतु उसको सुनने वाला उसको टेढ़ा या व्यंग्यात्मक अर्थ लगाए। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हम किसी को कोई बात कहते हैं ना, लेकिन उसको वो चुभ जाती है, उसको वो टोंट लगता है, तो वो टोंट ही है, लेकिन हमने तो सही बात कही ना, लेकिन दूसरा उसको अगर टोंट समझ जाए, उसको बात वो चुभ जाए, व्यंग्य लग जाए, तो वही तो है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे एक हम कृष्ण और राधा का संवाद लेते हैं, जिसमें कृष्ण बाहर आए हुए हैं गेट पर और राधा अंदर है। तो पहले डोरबेल तो होती नहीं थी बच्चों कि वो डोरबेल बजा दे, तो वो क्या करते हैं, ऐसे गेट पर नोक करते हैं, खट खट की आवाज करते हैं। तो राधा को पता है कि बाहर कृष्ण आए हुए हैं, वो जानबूझकर उन्हें चिढ़ाने के लिए उनको व्यंग्यात्मक शैली में बोलती है, कहती है द्वार पर को, वो कहती है कि द्वार पर कौन है, हरी आवाज लगाते हैं। कृष्ण भगवान का एक नाम हरि भी है, वो कहते हैं प्रिय हरि, ये कहते हैं कि हे प्रिय मैं हरि हूँ। तो हरि बंदर को भी बोलते हैं, बंदर का पर्यायवाची भी हरि है। तो वो राधा अंदर से फिर उसको चिढ़ाने के लिए व्यंग्यात्मक रूप से कहती है तरु शाखा जाओ, कि हरि अगर तुम बंदर हो तो पेड़ की शाखा पर जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम। फिर कृष्ण भगवान फिर समझाने की कोशिश करते हैं, प्रिय मधुसूदन, कि मैं मधुसूदन हूँ। फिर राधा कहते हैं तेरो का काम, कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम। वो उसको पता है कि ये कृष्ण है, लेकिन वो जानबूझकर उन्हें चिढ़ाने के लिए व्यंग्यात्मक शैली में उसका अर्थ लेती है। तो बच्चों ये है वक्रोक्ति। इसके बच्चों 2 भेद और भी हैं, श्लेषमूला और काकुमूला। अगर आपको इसके चाहिए डिटेल तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताना, मैं इनको भी बता दूंगी, आपको अच्छी तरह से डिटेल से करवा दूंगी। तो नेक्स्ट है बच्चों पुनरोक्ति अलंकार। पुनः पुनरोक्ति यानी कि पुनः उक्ति, यानी कि जो उक्ति एक बार रिपीट हो, दोबारा कही जाए लेकिन उसका अर्थ एक ही हो, वो होगा पुनरोक्ति अलंकार। जैसे फिर से वही बात कहना, जहाँ एक शब्द लगातार 2 बार आए और उनके अर्थ समान हो, तो वो क्या होगा, पुनरोक्ति अलंकार। जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोलियां पर प्रांगण, इसमें धीरे धीरे 2 बार आया है लेकिन इनके मीनिंग एक ही है। जैसे यमक अलंकार में हमने पढ़ा था ना कि एक शब्द 2 बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, लेकिन पुनरोक्ति में क्या होगा बच्चों, एक ही मीनिंग होगा, शब्द 2 बार आएगा लेकिन उनका मीनिंग एक होगा, वो होगा पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये शब्द अलंकार कंप्लीट हुआ। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे, और फिर बच्चों मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगी जैसे आप कई में मिक्स हो जाते हैं, जैसे इसमें पुनरोक्ति में एक शब्द 2 बार आया है और फिर वो यमक में भी 2 बार आता है लेकिन उसमें मीनिंग 2 होती हैं और इसमें मीनिंग समान है। तो मैं आपको ऐसे वीडियो बनाऊंगी कि जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो और उनमें अंतर जो है
क्लियर करूँगी। ठीक है, तो इस तरह हम 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और बच्चों मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।